इस पूरे संसार और ब्रह्मांड के अकेले ही सृष्टिकर्ता, रचयिता और निर्माता परमेश्वर अल्लाह के शुभ नाम से भाइयों और बहनों, हम एक स्वतंत्र और एक प्रजातंत्र रखने वाले महान देश भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं और सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, दलित और सब जैन सब आपस में मिलजुल कर प्रेम से, भाईचारा से रहते हुए आए हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि समाज के अंदर, हमारे अपने देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी भ्रांतियां फैलाकर एक दूसरे में विवाद और एक दूसरे के बीच में घृणा, द्वेष को पैदा करते हैं। ये किसी के हित में नहीं है, न किसी धर्म की शिक्षा है और न किसी समुदाय या पूरे देश के हित में ऐसी बातें हैं। देश को सबसे बड़ी आवश्यकता शांति, न्याय और आपस में मेल मिलाप, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा की है, जो इस देश की सदा से एक खास बात, विशेष बात रही है। तो एक बात जो फैलाई जाती है कि जैसे कुछ मुसलमान वो भारत के संविधान के खिलाफ हैं या संविधान को वो नहीं मानते। भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा झूठ है जो फैलाया जा रहा है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं फैलाना चाहिए जिससे किसी भी समुदाय पर, किसी भी बेकसूर लोगों पे आरोप लगे। इसका दुनिया में भी नुकसान है और मृत्यु के बाद सदा के जीवन में भी बहुत बड़ा नुकसान है। हम सब एक अल्लाह परमेश्वर के बंदे हैं, हम आपस में सब भाई भाई हैं। तो आप देखिए भारत के संविधान के बारे में कि ब्रिटिश राज की गुलामी से निजात पाने के लिए जो संघर्ष और बलिदान जिन लोगों ने भी किया, उनमें मुसलमान सबसे आगे। माल को अपना लुटाया है, अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। वो पूरा इतिहास में सब कुछ मौजूद है। इसके बाद आप देखिए स्वतंत्र भारत में जब संविधान बनने लगा, संविधान बनने की कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर उसके महाअध्यक्ष थे। उस कमेटी में मुसलमान रहे हैं, उनका योगदान है। स्वतंत्र भारत में आप देखिए जितने छोटे बड़े इलेक्शन होते हैं, उन सारे इलेक्शन में भाग लेना, वोट डालना, पार्टियों में कैंडिडेट बनना, तमाम पार्टियों में मुसलमान हैं। संविधान को माने बिना ये सब कैसे संभव है? और फिर आप देखें कि संविधान के आधार पर जो कानून व्यवस्था है, मुसलमान उसको मानते भी हैं, उसका पालन करते हैं। मेरा विश्वास है कि मुसलमान इस देश के अंदर संविधान की और कानून की जितना पालन करते हैं, आदर करते हैं, शायद ही उस लेवल तक कोई दूसरे पहुंचते होंगे। ये दावा नहीं है, आप मुसलमानों के जीवन को देख लें। इसी प्रकार आप देखें कि इस संविधान को मानकर ही मुसलमान भारत के नागरिक बने हैं। संविधान एक भारत का सबसे उम्दा, अच्छा माना गया है। पूरे विश्व में जितने देशों के संविधान हैं, उनमें सबसे अच्छा संविधान भारत का है। परंतु ये एक मानव की बनाई हुई चीज है। इसमें हालात बदलने से कभी कभी किसी और कारण अमेंडमेंट्स भी होते हैं। आपने देखा है कि अभी तक 100 से अधिक अमेंडमेंट्स संविधान के अंदर हो चुके हैं। इसके बावजूद संविधान का आदर करना, संविधान के कानून को मानना, कानून का पालन करना, ये मुसलमानों का तरीका हमेशा रहा है। अब देखिए कुरान क्या है। कुरान सारे मानव के नाम, परमेश्वर अल्लाह का अंतिम संदेश है, एक जीवन के लिए मार्गदर्शन है। और कुरान
परमेश्वर की शिक्षाएं हैं जिससे जीवन इस दुनिया के अंदर लौकिक जीवन शांति सफलता पाए, सुख चैन उसे मिले, उसी आर्थिक और भौतिक और उसकी आध्यात्मिक और नैतिक सारे जीवन में संतुलन के साथ उसका डेवलपमेंट हो। और कुरान का ये बहुत बड़ा उपकार है कि इसने बताया कि मृत्यु के बाद एक शाश्वत जीवन है सदा के लिए। उस जीवन में कैसे सफलता मिलेगी, कैसे मुक्ति पाएंगे, उसको पाने के लिए नरक की आग से वहां बचने के लिए इस दुनिया में लौकिक जीवन में कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, ये कुरान बताता है। ये परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर को कुरान में अल्लाह कहा गया है। अल्लाह की कोई बहुलिंग नहीं है, इसकी कोई स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें पूरे जीवन के लिए बहुत अच्छे सिद्धांत उसूल हैं। इसका अध्ययन करके देखें। और अल्लाह कौन अल्लाह है? ये मुसलमानों का सृष्टिकर्ता नहीं, ये तो सबका ईश्वर परमेश्वर अल्लाह है। कुरान को भी सबके लिए बनाया उसने। हमारी आवश्यकता थी, हमें सूर्य चाहिए था, उसकी गर्मी धूप। अभी देखिए ठंडी का मौसम है, हम सब लोग ठंडी से बचाव कर रहे हैं, हीटर लगा रहे हैं, फिर भी ठंडी लगती है। तो इसी प्रकार से जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी वो जीवन के उद्देश्य को बताने की, मार्गदर्शन को बताने की, वो भी कुरान ने बता दिया है। तो भाइयों और बहनों, कुरान इस प्रकार से कि अल्लाह ईश्वर को माने तो कैसे माने, अल्लाह ईश्वर के गुण क्या हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य को कैसे पूरा करें। हम मृत्यु को तो देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, और हम विश्वास रखते हैं कि एक दिन हम भी मर जाएंगे, परंतु मृत्यु के बाद जीवन हमेशा के लिए है। वहां कैसे सफल होंगे? आज किन कामों को छोड़ देने से हम परमेश्वर अल्लाह को खुश करके मृत्यु के बाद स्वर्ग के जीवन को पा सकेंगे? ये वो बातें हैं जो पूरा का पूरा कुरान के अंदर एक संदेश और एक मार्गदर्शन और पूरी जीवन के लिए शिक्षाओं के रूप में रखा है। और ये कुरान का दावा है, वो नया धर्म, नया संदेश, नया रास्ता नहीं बता रहा है। पिछले पवित्र ग्रंथों में जो परमेश्वर की, अल्लाह की शिक्षा आई थी, भुला दी गई, मिटा दी गई, उसमें बदलाव हो गया, सुरक्षित रह नहीं सकी, उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये भ्रांति दूर हो जानी चाहिए कि मुसलमान भारत के संविधान के खिलाफ है या संविधान को वो मानता नहीं है। सबसे ज्यादा मानता है, सबसे ज्यादा संविधान का पालन मुसलमान करता है। जैसे कुछ कमजोर गलत लोग हर कम्युनिटी में होंगे, मुसलमानों में भी कानून के खिलाफ जाने वाले होंगे। हम उनकी कोई पोष्टि नहीं करते, कानून के मुताबिक उनका हिसाब किताब होना चाहिए, जो दंड शिक्षा है उनको मिलनी चाहिए। बस यही चंद बातें थी। मुझे आशा है कि आप भारत के संविधान का भी अध्ययन करेंगे और कुरान परमेश्वर अल्लाह के उस ग्रंथ का भी मानों के लिए वो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।